किसी निर्दोष को सजा ना मिले, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जिला के लोग हम सभी से स्वस्थ अनुसंधान की अपेक्षा करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब उस पर खरे उतरेंगे। गणतंत्र दिवस हमें अपने नागरिक दायित्वों को पहचानने, उन्हें याद करने और उन्हें पालन करने का भी दिन है। हम सभी पुलिसकर्मी भी नागरिक ही हैं और सभी नागरिक भी पुलिस ही हैं। इस सोच के साथ जिले के नागरिक और जिले के सभी पुलिसकर्मी, सभी अधिकारी और जिलेवासी अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन अवश्य करें। एक नागरिक के तौर पर हमारा दायित्व है कि सभी को न्याय दिलाने का हम पूरा प्रयास करें, सत्य को उजागर करने का पूरा प्रयास करें, बनी हुई व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखें। हमारे सभी नागरिक हम सभी का आवश्यक सहयोग करें। हमारा दायित्व है कि नागरिक समूह अपनी अपनी परंपराओं का पालन सुरक्षित वातावरण में कर सकें और साथ ही नागरिक समूहों का भी दायित्व है कि वो दूसरे समूहों के साथ, समाज के दूसरे समूहों के साथ द्वेष भरा बर्ताव ना करें। साथ ही आपराधिक और अन्य गलत गतिविधियों में लिप्त लोगों की सूचना हम लोगों तक पहुंचाते रहें। नागरिक समूह निश्चिंत रहें। गोपालगंज पुलिस किसी भी स्तर पर बैठे अपराधी या माफिया पर तथ्यों और साक्ष्यों के आलोक में कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। गोपालगंज जिले की अपनी अलग चुनौतियां हैं और हम उनसे निपटेंगे। सबसे पहले शराब और नशा। बॉर्डर जिला होने के कारण, चूंकि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जिला होने के कारण यहाँ पर नशे, शराब, मादक पदार्थ और गौ तस्करी की चुनौती बहुत बड़ी है। शराब तस्करी और माफिया के विरुद्ध भीषण कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे चेक पोस्ट अभेद रहे। मुझे उम्मीद है कुचाई कोर्ट से शुरू हुई 7 किलो चरस की बरामदगी तो बस एक शुरुआत होगी। नशा चाहे शराब का हो या मादक पदार्थों का, हमें इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। भूमि विवाद और धोखाधड़ी। गोपालगंज में जमीन से जुड़े विवाद और जालसाजी की बहुत शिकायतें हैं। यद्यपि जमीन विवाद का हल तो न्यायालय से ही होता है, लेकिन पुलिस यह सुनिश्चित कर सकती है कि विवाद की आड़ में कोई हिंसक अपराध जन्म ना ले। भूमाफिया जो गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं, उनके विरुद्ध हम सभी को मिलकर कठोर कार्रवाई करनी होगी। पशु तस्कर, विशेषतः गौ तस्करों पर हमें बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। पेशेवर अपराधी चाहे वो लूट, डकैती और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल हों, गोपालगंज पुलिस चाहे वो पाताल में भी छुपे हों, उन्हें आप ढूंढ निकालेंगे। एक अच्छे पुलिस अधिकारी की पहचान यही है कि वो पुराने कांडों पर काम करता है, पुरानी घटनाओं पर काम करता है, तब जाके नई घटनाओं पर अंकुश लगा पाता है। थावे मंदिर की घटना में हमारी टीमें रात दिन काम कर रही हैं और मैं आज इस मंच के माध्यम से गोपालगंज की जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगले 24 घंटे में आपको बहुत अच्छा परिणाम सामने मिलेगा। एक और गंभीर विषय है ठगी और साइबर गुलामी। हमारे गोपालगंज जिले के भोले भाले युवाओं को नौकरी का झांसा देकर साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों में ले जाया जाता है नौकरी के नाम पर और वहां उन्हें साइबर स्लेवरी में धकेला जा रहा है। ऐसे दलालों और चिन्हित को एजेंटों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभिभावकों और युवाओं से मेरी अपील है, बिना जांच परखे, बिना पूरी जांचे किसी भी एजेंट के जाल में ना फंसें। बाहर विदेशों में चल रही नौकरी के प्रलोभन में अपना भविष्य बर्बाद ना करें। गोपालगंज के युवाओं में असीम प्रतिभा है, लेकिन दुख होता है जब हम सभी देखते हैं कि किसी कार्यक्रम में मनोरंजन के नाम पर अर्धनग्न और अश्लील डांस कराए जाते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है, यह नारायणी की संस्कृति नहीं है, यह गोपालगंज जिले की संस्कृति नहीं है, यह उद्दंडता है, यह समाज की विकृत मानसिकता है। ऐसे आयोजनों पर गोपालगंज पुलिस को सख्ती से रोक लगानी ही होगी। इसमें समाज के संभ्रांत लोगों को भी आगे आकर इसके विरुद्ध अभियान चलाना होगा। अच्छे लोगों की चुप्पी अक्सर गलत काम को बढ़ावा देती है। यह भी देखा जा रहा है कि जिले के कुछ युवा भटक गए हैं। अपराधियों में अधिकतर भटके हुए युवा ही हैं जो नशे के कारण अपराध की दुनिया में चले गए हैं। उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए समाज के समझदार लोगों को भी आगे आना होगा ताकि वे मुख्य धारा में लौट सकें। पुलिस बल के मेरे सभी साथी और सभी उच्च अधिकारी, मेरे लिए आप में से हर एक व्यक्ति एक लीडर है। एक लीडर की तरह आपको अपनी हर एक चीज में सकारात्मकता देखनी होगी। कितनी भी विषमता हो, कितनी भी दुर्गमता हो, कितनी भी भयभीय परिस्थितियां हो, आपको हमेशा हर स्थिति में सकारात्मक ही रहना होगा, क्योंकि यह एक लीडर, पुलिस लीडर का काम होता है। स्वयं को और अपनी टीम को लगातार परिमार्जित करते हुए प्रोफेशनल दक्षता के उत्कृष्ट स्तर पर ले जाना होगा। आपको अपने अंदर निर्णय क्षमता विकसित करनी होगी। आप जहां पर भी जिस भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की, उस जिम्मेदारी की ओनरशिप लेनी होगी। दायित्व के प्रति हमें संपूर्ण समर्पण दिखाना होगा, पूरी तरह निश्चयवान बनना होगा। जो निश्चय किया उसे पूर्ण करके दिखाना होगा और उपलब्ध संसाधनों में ही सर्वश्रेष्ठ करके दिखाना होगा। ये सिर्फ आपको एक पुलिस लीडर के तौर पे नहीं बल्कि एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थापित करेगा। मैं चाहता हूं कि हर एक सिपाही, हर एक अधिकारी तकनीक को जरूर अपनाए। आज का अपराधी हाई टेक है। हम 19वीं सदी की लाठी को लेकर 21वीं सदी के अपराध से नहीं लड़ सकते। हमें नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी ही होगी। अनुसंधान को वैज्ञानिक तरीकों से करना ही होगा, भावनाओं से नहीं। साथ ही जिन अधिकारियों पर पुलिस बल के कर्मियों के वेलफेयर, उनके अच्छे उनके रहन सहन से लेकर उनकी सारी सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी है,
उन्हें बहुत सजग और संवेदनशील होकर अपने सभी जवानों के लिए आवश्यक कार्रवाइयां करनी होगी, ताकि हमारे सभी जवानों, सभी कर्मियों का वेलफेयर सुनिश्चित हो सके। गोपालगंज में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उद्योगों के विकास की, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। नारायणी नदी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त है। जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो आप सभी जानते हैं तभी निवेश आता है, और जब निवेश आता है तभी रोजगार आता है। गोपालगंज के आर्थिक विकास में पुलिस शांति व्यवस्था को कायम कर लगातार सहयोग कर सकती है। हमारे कई भाई बहन इस जिले के जो देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं, वे अपने घर लौटकर निवेश करना चाहते हैं, अपने घर, अपने गांव वापस आना चाहते हैं। उन्हें सुरक्षित माहौल देना और विधि व्यवस्था की गारंटी देना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। हम उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएंगे ताकि यहाँ बड़े रोजगार स्थापित हो सकें। जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपलब्ध हैं। मैं गोपालगंज पुलिस की तरफ से उन्हें भी आश्वस्त करता हूँ कि हम ऐसा माहौल यहाँ स्थापित करेंगे ताकि बड़े रोजगार स्थापित करने में कहीं कोई समस्या ना आए। हमारे पास आने वाले सभी पीड़ितों, संकटग्रस्त व्यक्तियों से हमें सहृदयता पूर्वक बात करनी चाहिए। कम से कम थाना में हमें उन्हें बिठाना चाहिए, उन्हें एक गिलास पानी जरूर पूछना चाहिए। इतना तो औपचारिकता है। उनकी समस्या पर हमें अवश्य विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे समय की कल्पना करें जब आम नागरिक, गोपालगंज जिले का एक आम निवासी गोपालगंज पुलिस से डर और भय का भाव नहीं, बल्कि पूर्ण रूपेण विश्वास और श्रद्धा का भाव रखे। हमारी संवेदनशीलता उस स्तर की हो कि हम वॉइसलेस, बेजुबान लोगों की आवाज और उनकी समस्या भी सुन पाएं। हमारा ये सपना होना चाहिए कि गोपालगंज पुलिस सबसे अधिक संवेदनशील हो। गोपालगंज पुलिस अपराधियों और माफियाओं से सख्ती करने में सबसे अग्रणी हो, और गोपालगंज पुलिस प्रोफेशनल दक्षता में सबसे उत्तम हो। हम सब एक मिलकर, गोपालगंज जिले के नागरिक, यहाँ की पुलिस प्रशासन, सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ लोग कानून का पालन डर से नहीं बल्कि सम्मान और स्वतः स्फूर्त अनुशासन से करें। गोपालगंज पुलिस का खौफ केवल अपराधियों के दिल में हो, लेकिन आम नागरिकों के दिल में हमारे लिए केवल प्रेम और सम्मान हो। गोपालगंज के लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे पूरी आशा है और विश्वास भी है कि पुलिस के सभी कर्मी और अधिकारी पूरी शक्ति से कर्तव्य परायण होकर सत्य, निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण से अपने चरित्र में आवश्यक बदलाव करते हुए अपने आप में निरंतर सुधार कर आपको अच्छे परिणाम अवश्य देंगे। हम बदलेंगे, हम सभी बदलेंगे। गोपालगंज पुलिस बदलेगी, हर एक कर्मी बदलेगा, चौकीदार से लेकर वरीय स्तर तक। हम सब अपने चरित्र को और अपने कर्तव्य को उच्चतम स्तर तक ले जाएंगे। हम इसलिए बदलेंगे ताकि समाज बदल सके, और ऐसा करने के लिए ये पंक्तियां हमारा मार्गदर्शन करेंगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परहित करने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है, और पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अपराध नहीं है। यह मंत्र हम सभी को अपने दिलो दिमाग में रखना होगा। गोपालगंज पुलिस के सभी साथी इस मंत्र को आत्मसात कर अपने संकल्प को पूर्ण करने में जुटे रहें, और हम सब मिलकर एक ऐसे गोपालगंज का निर्माण करें जहां सभी के दिलों में सेवा ही कर्तव्य हो और सेवा का ही भाव उनके हृदय में विराजमान हो। एक सुरक्षित, समृद्ध और भय मुक्त गोपालगंज की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।